उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और उसके अलावा वीके सिंह है, क्योंकि मौजूदा सांसद यहां से अतुल गर्ग है, क्योंकि उनको टिकट दिया गया है। लगातार अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके साथ में बीजेपी के सीनियर नेता भी मौजूद है। और लगातार देखिए दोनों तरफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं, यहाँ पर फूलों की बरसात भी हो रही है। देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ताओं का जोश देखते हुए बन रहा है। लगातार ये मोदी के नारे भी लगा रहे हैं और इसके साथ में अब की बार 400 पार का नारा, क्योंकि प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया है, बीजेपी की तरफ से दिया गया है। और ये भव्य रोड शो यहाँ गाजियाबाद से, इस रोड शो से एक संदेश पूरे देश में जाने वाला है कि क्योंकि गाजियाबाद वीवीआईपी इलाका भी है, राजधानी दिल्ली से सटा भी है। अब इस समय प्रधानमंत्री का जो काफिला है, जो रोड शो है, बिल्कुल अब न्यूज 18 इंडिया के कैमरे के बिल्कुल करीब आ चुका है। और इस जगह पर प्रधानमंत्री का काफिला और जो रोड शो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। आप देखिए, मैं जितनी भी कोशिश करूं प्रधानमंत्री को लगातार आपको न्यूज 18 इंडिया के जरिए दिखाने की कोशिश करूंगा कि प्रधानमंत्री का जो रोड शो है और उनका काफिला किस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर आप कहें कि जो संख्या है वो लाखों की संख्या में लोग उमड़े हैं और जहां पर भी काफिला प्रधानमंत्री का आगे बढ़ रहा है, जहां से गुजर रही हैं गाड़ियां, वहां तक लोग आगे बढ़ते जा रही है। इस समय देखिए लगभग 400 मीटर की दूरी क्रॉस कर चुके हैं। बने रहे हमारे साथ, ये तस्वीरें बेहद खास है। यहीं मौजूद है हमारी सहयोगी सबीना, क्या कुछ खास? जी प्रशांत, बहुत खास है और खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है अब गांधी मोड़ पर पहुंच चुका है। और देखिए गर्जना यहाँ पर कहते हैं कि जनप्रतिनिधि करते हैं, लेकिन आज गाजियाबाद की जनता यहाँ पर गर्जना कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के नारे लगा रही है। सभी के हाथों में गुलाब के फूल इस वक्त में है, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जैसे ही पहुंचे तो इस वक्त गांधी मोड़ पर बस वो पहुंचने ही वाले हैं और अब नजर आने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके इंतजार में यहाँ पर सुबह से ही लोग थे। हालांकि हमने कई बार कहा कि अभी दूसरे राज्यों में इनकी रैलियां हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो मौका यहाँ पर नहीं छोड़ सकते हैं। गाजियाबाद सीट जो कि दिल्ली से सटी है और साथ ही साथ हाई प्रोफाइल सीट है। सुनिए ये लोगों की मोदी हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे मोदी। अब की बार 400 पार, 400 पार, अब की बार 400 पार। देखिए हमें बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज गाजियाबाद की जो जनता है वो खुद ही वो गर्जना कर रही है और कह रही है कि पूरी उम्मीद है उन्हें कि इस बार भी बीजेपी की सरकार आएगी। पीएम मोदी आ चुके हैं यहीं पर गांधी मोड़ पर। पता नहीं जी, कह तो रहे आ गए अमेरिका रोड पर आ गए। अब फूल बांट रहे हैं बाबा। जय मोदी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ देखिए गुलाब के फूलों की बारिश हो रही है और एक छोटी सी बच्ची भी हमारे साथ मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए हैं गांधी मोड़ पर। हाँ, हम उनके लिए बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं कि वो हमारी पूरी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं और हम आज बहुत एक्साइटेड है कि वो गाजियाबाद में है। देखिए छोटी सी बच्ची कह रही है कि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उनके बीच में मौजूद है और ये गुलाब के फूलों की जो बारिश इस वक्त हो रही है वो यकीनन ये बताने के लिए काफी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना किस तरह से गाजियाबाद की जनता के दिलों में घर बन गया है। अब तक जो बातचीत यहाँ पर हुई है उससे वो साफ कह रहे हैं कि किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि रिटायर्ड जनरल वीके सिंह को टिकट दोबारा यानी कि दोबारा न मिलने की वजह से जो ठाकुर समुदाय में नाराजगी बताई जा रही थी, वो कह रहे कोई नाराजगी नहीं है, वो खुश है। अतुल गर्ग सीधा जनता से संवाद करते हैं, भले ही वैश्य समाज का चेहरा है, लेकिन यहाँ पर जो 40 साल से कम उम्र के 41% युवा मतदाता है वो देखिए किस तरह से कह रहे हैं। और जहाँ जिस पंडाल में हम मौजूद है वो धर्म से जुड़ा है, आस्था से जुड़ा है। साफ साफ कह रहे हैं कि इस पंडाल का आयोजन हमने यहाँ पर इसलिए किया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ सियासत नहीं करते, बल्कि वो कर्म को धर्म का हिस्सा और धर्म को कर्म का हिस्सा बताते हैं। यही वजह है कि पाताल से लेकर जमीन और जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक उनकी धाक रहती है और किसी भी मंच पर वो चले जाएं, किसी भी बड़े मंच पे वो चले जाएं, अपने धर्म को साथ लेकर चलना वो कभी नहीं भूलते। वही उनकी शख्सियत का बड़ा हिस्सा है। बहुत सारे लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, फूलों की बारिश भी यहाँ पर लगातार हो रही थी। बाबा काफी खुश नजर आ रहे हैं पीएम
क्या बहुत खुश है, हम तो बहुत खुश है। क्यों खुश है? लेकिन पहली बार गाजियाबाद में प्रधानमंत्री मोदी जी के युग पुरुष मोदी जी के अवतारी मोदी जी के चरण पहली बार गाजियाबाद में रोड शो के रूप में हो और रहे हैं। आपके हाथों में भी गुलाब के फूल। हाँ जी, हम भी बहुत खुश हैं। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय श्री राम। एक छोटे सा बच्चा हमारे साथ में मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। आप कितने साल के हैं? 5 साल के। ओह, 5 साल का बच्चा है। पीएम मोदी आ रहे हैं, उनके लिए क्या है हाथों में? ये फूल है। और अभी आप जय श्री राम बोल रहे थे। जय श्री राम। तो बच्चे से लेकर युवा, युवा से लेकर बुजुर्ग, चाहे महिला हो पुरुष हो, हर कोई बहुत ज्यादा खुश है। मोदी 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 ये गाजियाबाद की जनता की गर्जना है। ये वो गर्जना है जिससे संदेश दे रहे हैं कि इस बार हम तो बीजेपी के साथ में है। ये गाजियाबाद की जनता के मोदी योगी मोदी जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जय श्री राम। और ये समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। सबीना, अमित, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला आगे बढ़ते हुए रोड शो के दरमियान? जी बिल्कुल, हम चौधरी मोड़ इलाके के पास है और यहीं पर अंत होना है। लेकिन आप देखिए तस्वीरें, देखिए प्रशांत, ये तस्वीरें खास तरीके के कटआउट है जो जनता लेकर यहाँ पर तैयार है और इस तरीके से कटआउट से पीएम का यहाँ पर स्वागत होगा। और ये चौधरी मोड़ इलाका है, ये व्यापारिक केंद्र है। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर वैश्य समाज से जुड़े लोग हैं। अतुल गर्ग यहाँ से लोकसभा उम्मीदवार है और पीएम मोदी जब इस इलाके में अपना रोड शो निकालते हैं, सीधे सीधे जब जनता से संवाद करते हैं, तो इस समुदाय के लोग भी, इस कम्युनिटी के लोग भी, और जो पारंपरिक रूप से ऐसा माना जाता है कि बीजेपी से जुड़े रहे थे, वो वापस उनका जो विश्वास है वह जगेगा। और ये व्यापारिक प्रमुख केंद्र है गाजियाबाद का। देखिए ये तस्वीरें, देखिए जितने भी प्रमुख व्यापारिक अनुष्ठान है, संस्थान है, सब यहीं पर मौजूद है। और बीचों बीच बाजार से जब पीएम मोदी का रोड शो निकलता है, तो जो लोग छोटे मोटे धंधों से, व्यापारिक दृष्टि से, व्यापारिक जो इलाकों से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके अंदर कितना कॉन्फिडेंस आएगा। और इस तरीके की स्वागत की पूरी तैयारी, और ये रास्ते में स्वागत की तैयारियां भी। सबीना, क्या आप देख पा रही हैं जिन लोगों के बीच आपकी मौजूदगी गाजियाबाद में, जहां रोड शो प्रधानमंत्री का है? प्रशांत, मैं बता नहीं सकती, मुझे लगा था कि शायद जनप्रतिनिधि गर्जना करते हैं, लेकिन गाजियाबाद की जमीन पर आकर मालूम चला कि किस तरह से गाजियाबाद की जनता इतनी बेसब्री से इंतजार कर रही है कि वो कह रहे हैं कि मैडम आप गर्जना तो बोल रही है, लेकिन ये हमारी दहाड़ है, क्योंकि वो शेर मानते हैं। और देखिए अभी शंखनाद भी हुआ, अभी शंखनाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज हमारे यहाँ मोदी जी आ रहे हैं और हमें बेसब्री से उनका इंतजार है। और अब की बार 400 पार, 400 पार, 400 पार। तो अब की बार 400 पार का देखिए जो नारा यहाँ पर लगा है, देखिए शंखनाद करने के लिए वो कह रहे हैं कि एक मौका उन्हें फिर से चाहिए। हालांकि अभी उन्होंने शंखनाद किया है, वो चाहते हैं, क्यों आप बजाना चाहते हैं आज? हम मोदी जी की विजय के उसमें बजाना चाहते हैं। मोदी जी को इस बार हमें 400 पार करना है। अच्छा, ये हमारा संकल्प है। चलिए, भारत माता की भारत माता की जय के नारे और जो शंखनाद होती है, कहते हैं बेहद मानी जाती है। और आज गाजियाबाद की जनता कह रही है कि हमारे लिए सब क्योंकि गाजियाबाद में आज खुद उनके मोदी जी के बात देखने जाते हैं, वहाँ पर बहुत खुश है मोदी जी के आने से, बहुत ज्यादा खुश है। मैं न्यूज 18 का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज जय श्री राम। अब की बार 800 पार। अब 800 तो सीटें भी नहीं है भाई साहब। तो देखिए ये उत्साह भी यहाँ पर है, कह रहे हैं अब की बार 800 पार। लेकिन सच ये है कि उत्साह की कोई सीमा नहीं होती है और शायद कहते हैं, इसी को कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ पर भावनाएं इस कदर उमड़ती है कि हम कई बार कह देते हैं कि वाकई ये आज प्रेम है, ये आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सम्मान है। 400 पार। ये जो आप देख रहे हैं यही मोदी की गारंटी है।
यही मोदी की गारंटी है। कब से इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? सुबह से इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, किसी तरह की कोई नाराजगी तो नहीं है? पता चल रहा है टिकट कटा है। नाराजगी नहीं है, मोदी जी से कोई नाराजगी नहीं है। देश के वैश्य समुदाय, राजपूत समुदाय, ठाकुर समुदाय, ब्राह्मण समुदाय, सब साथ हैं, मोदी जी आएंगे, हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेकर चल रहे हैं आप। सबका विकास, यही मोदी जी का मूल मंत्र है और हम सब इस पे कायम है। तो आप बार बार कह रहे थे जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे, तो क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया इसीलिए ये उत्साह और भी ज्यादा बढ़ा। उत्साह और बढ़ाई है मोदी जी के कारण अयोध्या में राम मंदिर बना है। 500 वर्षों के बाद ये शुभ दिन आया है। बिल्कुल। अयोध्या में राम मंदिर बना है। पहले की सरकारों ने इसको कोई ध्यान नहीं दिया, इस पे कोई काम नहीं किया, उनकी इच्छा शक्ति नहीं थी कि राम मंदिर बने। एंड तक भी उन्होंने इसमें राम मंदिर, प्रशांत, राम मंदिर को लेकर देखिए, यानी कि बीजेपी सरकार जो कहती आई है कि हमने राम मंदिर निर्माण, ये कई अहम मुद्दे हैं जो जनता भी दोहराती दिखाई दे रही है। सबीना, अनुपमा, जहां आपकी मौजूदगी वहां क्या कुछ खास? बिल्कुल प्रशांत, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहीं से उनकी शुरुआत हुई थी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ। देखिए किस तरीके से राम मंदिर का मॉडल जो है वो यहाँ पर रखा गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार, हर रैली में, हर संबोधन के दौरान जो है वो राम मंदिर का जिक्र करते हुए आते हैं और इसीलिए जनता कह रही है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और अब की बार 400 पार। लेकिन यहाँ की जनता क्या सोचती है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। आप सब ने मोदी जी को देखा, क्या लगा, क्या सोचा? अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा। मोदी जी को लाएंगे हम, मोदी जी को लेके आएंगे, जरूर लेके आएंगे, दोबारा भी लेके आएंगे। 400 पार होने वाला है, 400 से पार बिल्कुल होने वाला है। जय श्री राम। 500 पार, 500। तो आप युवा है, मैं एक सेकंड, आप युवा हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ये कहते हैं कि पहले की जो सरकारें थी उन्होंने युवाओं को कभी नौकरी नहीं दी, क्या आप मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, नौकरी पूरी तरह से दे रही है, लेकिन जनसंख्या की वृद्धि होने के कारण जो है। ठीक है, महिलाएं भी मेरे साथ मौजूद है। आंटी, आपने मोदी जी को देखा? मोदी जी को देखा? देखने के मारे तो मैं खड़ी हूँ। देखने के मारे, लेकिन मोदी जी तो चले गए यहाँ से। अरे चले गए, तो देखिए लोगों की अपनी अपनी एक्साइटमेंट है। पार्षद हूँ यहाँ से मैं, नगर निगम 5 बार से पार्षद हूँ और वार्ड नंबर 8 मालीवाड़ा मेरा ही। नहीं, ये बताइए काम हुआ है, विकास हुआ है? विकास मोदी जी का 500 वोट, मतलब 500 सीट हो जाएंगी। 450 की बात करें आप, 500 वोट मिलेंगे उनको। तो देखिए पहले जो है बात होती थी 370 की, बात होती थी 400 की, लेकिन अब जनता कह रही है कि इस बार जो है 500 पार। लेकिन अब आप ऐसे में समझिए कि गाजियाबाद जो है वो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दिल्ली एनसीआर से सटा हुआ ये इलाका, और यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे, जरूर पीएम यहाँ से जा चुके हैं और ये उत्साह लोगों में है। बिल्कुल अनुपमा, अमित पांडे हमारे सहयोगी यहीं पर मौजूद हैं। अमित, क्या कुछ खास देख पा रहे हैं जहां से काफिला गुजर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो के दरमियान? और ये तस्वीरें बेहद खास है। सबीना हमारी सहयोगी इन्हीं लोगों के बीच मौजूद है जो प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए आतुर है। सबीना, क्या आप देख पा रही हैं, क्या रिएक्ट करते हैं लोग? सबीना, क्या रिएक्ट करते दिखाई दे रहे हैं गाजियाबाद के लोग? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उत्साह प्रशांत, इतना उत्साह कि शायद जो आवाज है वो भी यहाँ तक, मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ, आप ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह का यहाँ पर पीएम मोदी के आने के बाद माहौल है। हमारे साथ एक महिला है, बहुत देर से कह रही है कि वो अपनी बात यहाँ पर कहना चाहती हैं। मोदी जी हमारी रक्षा करते हैं। मैं उनके लिए यशोदा हॉस्पिटल से आई हूँ, उनके लिए सारे इंतजाम, सारे व्यवस्था, एम्बुलेंस से लेके सारी चीजें हमने उनके लिए वहाँ पे कर रखी हैं। कोई भी खुदा न खास्ता कुछ चीज हो, हमने उनके लिए सारी चीजें पहले से ही देखिए अपने अपने स्तर पर यहाँ पर व्यवस्थाएं जो की रही है, और खास यहाँ पर इन्होंने कुछ कहा है। मैंने मैम जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी राम मंदिर के, सारे विपक्षियों ने उसका बाइकआउट किया था। उसी के ऊपर मैंने कुछ कविताएं लिखी, एक कविता लिखी है राम के ऊपर, उस पर लिखे है कि जप ले अपने मुख से तू भी राम राम। विपक्षियों के लिए मैंने कहा है कि जप ले अपने मुख से तू भी राम राम, मेरे भी राम है वो तेरे भी राम राम। बिल्कुल। अच्छा, अजय दिखाएंगे पूरा ये रोड शो। देखिए अजय के कैमरे से आप देख पाएंगे ये पूरा लॉन्ग शॉट, क्योंकि अजय यहाँ पर इस वक्त उस ऊंचाई पर खड़े हैं जहाँ पर आप उनके कैमरे से देख सकते हैं इस पूरे रोड शो की तस्वीर। ये तमाम तैयारियां, कई पंडालों की तैयारियां, क्योंकि मैं इस वक्त थोड़ा नीचे की तरफ जनता के साथ में खड़ी हूँ और अजय अपने कैमरे से यहाँ पर ये पूरी ऊंचाई दिखा सकते हैं। ये गाजियाबाद है, ये वो गाजियाबाद है जिसमें आप सब कह रहे हैं कि विकास हुआ है। बिल्कुल हुआ है मैम, विकास हुआ है। एक नगर से महानगर बना है, गाजियाबाद को बनते हुए देखा है। महानगर में पूरा विकास हुआ, गाजियाबाद में बहुत बड़ा विकास हुआ है। गाजियाबाद एक बहुत बड़ा विकास। बिल्कुल मैम, बिल्कुल गाजियाबाद। आप युवा हैं, कुछ विकास हुआ महसूस किया? हाँ बहुत।
ज्यादा किया। चलिए, यहाँ पर विकास हुआ, ये जरूर यहाँ पर कहा जा रहा है। गाजियाबाद गुंडों के नाम से जाना जाता है, मोदी के नाम से जाना जाता है। जो गाजियाबाद गुंडों के नाम से जाना जाता है वो मोदी के नाम से जाना जाता है। ये तमाम उन लोगों की जो बीजेपी के समर्थक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी रोड शो यहां पर हो रहा है। अमित पांडे हमारे सहयोगी अब हमसे सीधे जुड़ चुके हैं और पीएम मोदी का काफिला वहां से जहां से गुजरने वाला है, अमित पांडे वहीं पर मौजूद है। अमित, क्या खास यहां पर है? देखिए, इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद है चौधरी मोड़ इलाके में और जो लोग यहाँ पर है, देखिए किस तरीके से स्वागत को तैयार है। आपसे किसी भी वक्त इस जगह पर पीएम मोदी का काफिला आ सकता है और लोगों ने भी खास तैयारी की सकती है। खुद भगवान राम और सीता के जो वेश बनाकर जो लोग हैं, जो नाट्य कलाकार है, वह मौजूद है। देखिए तस्वीरें, देखिए भगवान राम और सीता के जो वेश में ये लोग आए हैं और पीएम मोदी के स्वागत के लिए यह आए हैं। देखिए, इसके अलावा अलग अलग तरीके के जो कटआउट है वो भी लोग यहाँ पर लेकर खड़े हुए। कुल मिलाकर गाजियाबाद पूरी तरीके से इस इलाके में चौधरी मोड़ इलाके के पास ये तैयार है। और देखिए कैसे यहाँ पर सर अभी कितनी देर और लगेगी? क्या ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में आएंगे। सारी तैयारियां पूरी हैं। भगवान राम जी, सीता जी का प्रवेश यहाँ पर हो चुका है और मंदिर में शंखनाद घंटे तैयार हो गए हैं। देखिए वो दूर ही देखिए, वो दूर देखिए, और यहाँ पर मंदिर है, मंदिर से लगातार शंखनाद किया जाएगा पीएम मोदी के स्वागत के लिए। तो पूरा माहौल जिस एजेंडे के तहत बीजेपी चुनाव लड़ी थी और जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के मुद्दे बीजेपी प्रमुखता संभाली है, उसी को लेकर अब यहाँ पर जो स्वागत की तैयारी पीएम मोदी के रोड शो को लेकर चल रही है और किसी भी वक्त उनका काफिला यहाँ पर आ सकता है। देखिए वो तस्वीरें, देखिए चौधरी और वहाँ पर ये तस्वीरें हैं और किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकते। मंदिर देखिए और मंदिर में यहाँ पर शंखनाद की तैयारी होगी और उसके बाद आगे यहाँ पर पीएम मोदी जाएंगे। तो एक भव्य तैयारी, प्रसिद्ध तैयारी यहाँ पर की गई है। गाजियाबाद की जनता है वो खुद अपने आप को जुड़ा हुआ पीएम मोदी से महसूस कर रही है। तो ये पूरा परिदृश्य, ये पूरा नजारा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये बताइए क्या सूचना मिली है? अभी क्या सूचना मिली है? कितनी देर में आएंगे पीएम? 10 मिनट में आने वाले हैं, बस ऐसे 10 मिनट अभी आने वाले हैं। मोदी जी को ही देखने के लिए आए हैं। तो देखिए किसी भी वक्त यहाँ पर पीएम आ सकते हैं और इस तरीके से लोग यहाँ पर तैयार हैं। कुछ लोग हैं विशिष्ट वेशभूषा में भी यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए ये गाजियाबाद के जो लोग हैं ये मौजूद है। मालीवाड़ा इलाका है, मालीवाड़ा से चौधरी मोड़ तक का इलाका है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दुकानें हैं और ये वैश्य समाज है जो गाजियाबाद का औद्योगिक जो समाज है वो यहाँ से जुड़ा हुआ है। और पीएम मोदी जब यहाँ पर आएंगे तो लोग यहाँ पर उत्साह। सर किस तैयारी से आप आए हैं? हम मोदी जी को जिताने के हिसाब से आए, मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी की यूनिक पर्सनैलिटी है हमारे भारत देश की, इन्होंने विश्व गुरु बनाया है हमारे देश को, इसलिए मैं कहता हूँ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बस कुछ ही देर में चौधरी मोड़ पर भी पहुंचने वाला है ये काफिला रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गाजियाबाद में बहुत महत्वपूर्ण। सबीना हमारी सहयोगी भी गाजियाबाद में उसी रूट पर मौजूद हैं जहां से काफिला गुजरने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक देखने के लिए यहाँ पर हुजूम उमड़ा हुआ है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला बस कुछ ही पल में पहुंचने वाला है। हाथ में, सभी के हाथों में इस वक्त गुलाब के फूल मौजूद है और आपको बता दें करीब 2500 किलो फूलों का इंतजाम खुद इन सब ने मिलकर किया है ताकि फूलों की वर्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कर सके। और साथ ही मेरे साथ कुछ लोग भी मौजूद है, क्या कहना चाहते हैं? ये देश है वीर जवानों का, मलबेलों का, मस्तानों का, ये देश है वीर जवानों का। जय हर घर घर भगवा छाएगा। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। मोदी मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। ये गांधी मोड़ है जहां पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है। इसके बाद चौधरी मोड़ आएगा जहां पर मेरे सहयोगी अमित पांडे मौजूद है। यहीं से गुजरता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला होगा गाजियाबाद। आज गाजियाबाद पूरी तरह से भारत की झलक लेकर आया हुआ है। ये तमाम जो 20 से 25 पंडाल आपने देखे हैं ना, ये यूं ही नहीं लगाए गए। इसमें केरला, कश्मीर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब की झलक आपको नजर आएगी। वो
कि हम विकास से खुश हैं। बहुत कोशिश की हमने ये जानने की क्या किसी तरह की कोई नाराजगी, किसी तरह की कोई दिक्कत, तो वो कहते हैं कि नहीं, बहुत सालों पहले हुआ करती थी लेकिन उसके बाद नहीं। किसी तरह की कोई दिक्कत, एक बार फिर पूछ रही हूँ आपसे। कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, आतंकवाद मुक्त पूरा उत्तर प्रदेश हुआ। योगी राज में बहुत ही सराहनीय है। अतुल गर्ग कहते हैं बेहद सहज नेता है। अतुल गर्ग यहाँ के सहज व्यक्ति हैं और समाज के बीच में रहने वाले व्यक्ति हैं और रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले हैं। पिछली बार के जनरल वीके सिंह जी थे, 5.5 लाख वोटों से गाजियाबाद से जीते थे। अब 8 लाख वोटों से अतुल गर्ग जी जीतने वाले हैं। टिकट नहीं दिया, इस तरह की कोई नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी नहीं है यहाँ तो। और ये तमाम उन लोगों की अपनी प्रतिक्रियाएं जो इस रोड शो में यहाँ पर मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। अमित पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं। अमित, क्या कुछ खास हो रहा है जहाँ से काफिला गुजर रहा है? मौजूद है कि किसी भी वक्त पीएम मोदी यहाँ पर चौधरी मोड़ इलाके में पहुंच सकते हैं और देखिए किस तरीके से पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है। फूलों की से जनता उनके स्वागत की तैयारी करने को है और अलग अलग तरीके के जो कटआउट है कमल के निशान के, चाहे मोदी के चेहरे के, उस तरीके से लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। तो तैयारी क्या है? तैयारी बहुत बढ़िया, शानदार दमदार। जय जय मोदी, घर मोदी। अब की बार 4 बार देखिए ये सीधा जो इलाका है यहाँ से दिल्ली की ओर ही जाता है, गाजियाबाद से दिल्ली की ओर ही ये पूरा इलाका जाता है। तो जो रास्ता जाता है तो गाजियाबाद लड़ रहा है लगातार। बिल्कुल अमित। सबीना अब क्या शायद काफिला अब नजदीक पहुंचता हुआ आ चुके हैं यहाँ पर वो काफिला, वो इंतजार। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप न्यूज 18 इंडिया के कैमरे से देख रहे हैं। मेरे सहयोगी अजय इस वक्त टॉप पर है ताकि आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ इस पूरे काफिले की तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए न्यूज 18 इंडिया के कैमरे में कितने पास आपको नजर यहाँ पर आ रहे होंगे और ये उत्साह आप देखिए, फूलों की बारिश यहाँ पर की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक देखने के लिए इस वक्त गाजियाबाद की जो जनता है उसका हुजूम उमड़ा हुआ है। इंतजार आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस मोड़ से, हर मोड़ का एक नाम है। जिस मोड़ पर मैं खड़ी हूँ वो गांधी मोड़ है। अब सीधा यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर है चौधरी मोड़ और उसी मोड़ पर जाकर इस रोड शो का अंत होगा। लेकिन यहीं से वो सियासी संदेश जाएगा, सबसे बड़ा सियासी संदेश कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाजियाबाद में आए। अतुल गर्ग बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार के तौर पर उतरे। अतुल गर्ग जाना माना नाम है। अगर सियासी तौर पर कोई उत्तर प्रदेश को समझता है तो वो समझ जाएंगे कि सीधा संवाद करना जनता के साथ अतुल गर्ग की खासियत का हिस्सा रहा है। बीजेपी के उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री हैं, 2 बार विधायक रहे हैं। गाजियाबाद सदर विधानसभा सीट से उन्होंने 2 बार जीत हासिल करी है। कद्दावर नेता माने जाते हैं, सहज माने जाते हैं। गंभीर मुद्दों पर भी सहजता के साथ बात रखना, जनता से संवाद साधना उनकी शख्सियत का हिस्सा रहा है। ये इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हीं के प्रचार प्रसार के लिए गाजियाबाद की जनता के बीच में अपनी मौजूदगी देखिए दर्ज करवा रहे हैं। ये उत्साह है। अच्छा देखिए, लोगों ने यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक को देख लिया है तो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से मेरे तमाम सहयोगी दिखा चुके हैं कि कितने कड़े इंतजाम यहाँ पर किए जा चुके हैं। और इस वक्त हम भी थोड़ा सा कोने में है क्योंकि हर कोई यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक देखने के लिए यहाँ पर मौजूद रहा है। और जो पंडाल यहाँ पर भारत की झलक लेकर यहाँ पर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहद गौर से हर एक झलक को यहाँ पर देखा है। लोगों का उत्साह देखने को मिला है, लोगों का वो जोश देखने को मिला है कि पीएम और सीएम दोनों आ रहे हैं और दोनों